टाइम्स नाउ नव भारत से जुड़ रहे हैं सुष्मिता देव जी। मैम, तृणमूल कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार है आप नॉमिनेशन दाखिल करेंगे सोमवार को। कैसा लग रहा है, पहली बार आप राज्यसभा में भी जाएंगे? सच पूछिए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक महीना ही हुआ है मैं तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हूँ और मुझे राज्यसभा में चुनाव लड़ने का मौका दिया है हमारे लीडर ममता दी ने। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी और एक नया एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि पहले मैं लोकसभा में थी, मैं असेंबली में थी। तो मुझे उम्मीद है, मैं राज्यसभा को कई बार गैलरी से देखती थी जब वहाँ पर सांसद बोलते थे। अब राज्यसभा में अगर बैठने का मौका मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। ये आप नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है, आपका घर सिलचर में है, आप त्रिपुरा में अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, असम में आपका घर है। तो कहीं ना कहीं के तृणमूल कांग्रेस आपको राज्यसभा में भेज के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये पहली बार शायद हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के किसी राजनीतिक व्यक्ति को वेस्ट बंगाल से राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये नया इतिहास हुआ है और ये स्पष्ट है कि ममता दी का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक मैसेज है कि वो नॉर्थ ईस्ट में को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। त्रिपुरा से हमारी शुरुआत है, पर वहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, पर ठीक तरह से, जल्दी में, हड़बड़ी में नहीं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने फ्रेंडली पार्टीज हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के शांति को मतलब नष्ट कर रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है और ममता दी का वही उद्देश्य है। त्रिपुरा से शुरुआत है, रुकेगी कहाँ पे? ये रेलगाड़ी रुकेगी कहाँ पे? देखिए, युद्ध राजनीति में लगातार चलता रहता है, इट्स ऑन गोइंग फाइट। इसलिए हम त्रिपुरा में मेरा विश्वास है कि त्रिपुरा में हमारी जीत होगी और त्रिपुरा में जीत होने के बाद चलो दिल्ली, मुझे लगता है कि चलो दिल्ली, जो अभिषेक जी ने कहा है। और नॉर्थ ईस्ट से मैं ये दायित्व के साथ कह रही हूँ कि मेरे ज्वाइन करने के बाद ममता दी ने मुझे को राज्यसभा में लड़ने का मौका दिया। इसके बाद लोग उत्साहित हैं, मेघालय से फोन आ रहा है, अपर असम से फोन आ रहा है, मणिपुर से फोन आ रहा है, अलग अलग प्रदेशों से फोन आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कब वहाँ आएगी। ये संदेश तो आप बीजेपी को दे रहे हैं कि मेरे साथ लोग संपर्क में है। पश्चिम बंगाल में हम लोग देख चुके हैं कि 3 विधायक बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आ गए। तो आप क्या बीजेपी को ये संदेश दे रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट का घर है वो शायद थोड़ा हिल सकता है सुष्मिता देव के कारण? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, हमारी लीडर ममता जी हैं और ममता जी की जो छवि तैयार हुई है अमित शाह और मोदी को हराने के बाद वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट को ममता दी से बहुत उम्मीद है और हम नॉर्थ ईस्ट में पूरी ताकत लगाएंगे। बीजेपी का मानना है कि आप तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की इस डील के साथ, क्या राज्यसभा आपको भेजा जाएगा? इसी डील के साथ आई, ये कोई एक राजनीतिक प्यार मोहब्बत नहीं है, राजनीतिक एक कैलकुलेटेड समझौता है। देखिए, बीजेपी का तो वही बात है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। आप कितने लोगों को ले गए अपने पार्टी में, उनको मंत्रालय में बिठाया, राज्यसभा में बिठाया, तो आपके ऐसा थोड़ी है कि मेरा खून खून और तेरा खून पानी। आप जो भी करते वो जायज़ है और हम अगर कुछ करते तो आपको बुरा लगता है। देखिए, ममता दी अगर मुझे कुछ नहीं भी देती तो भी मैं त्रिपुरा में जाके काम करती और ये कोई सौदा नहीं है। मैं मानती हूँ कि ममता दी का वो जो सोच है, उनका मन बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे राज्यसभा में मौका दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आखिर में मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि जो सूत्रों से जो मालूम चल रहा है कि शायद बीजेपी आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट ना दे ये राज्यसभा बाईपोल्स के लिए। राज्यसभा का जो इलेक्शन है उस पर एक अंक चाहिए, तो शायद उनके पास वो नंबर्स नहीं है या फिर कोई सोच विचार उन्होंने लगाया होगा। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी जवाहर सरकार के टाइम में भी कैंडिडेट नहीं दिया था, इस बार भी आपके खिलाफ शायद कैंडिडेट ना दे। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में राज्यसभा के चुनाव में जो 6 तारीख को होने जा रहा है, वो क्या करेंगे मुझे पता नहीं। अगर वो प्रत्याशी देंगे तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में, मुझे लगता है कि शुभेंदु बाबू की संख्या और गिर जाएगी। बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लोग तृणमूल में आ रहे हैं, ये राज्यसभा में शायद उनकी संख्या और कम हो जाए बीजेपी के। यानी